सूत्र नंबर 25। ये ना। सूत्र नंबर 25, 25, 25। ये कौन सा है? मंगलाचरण करो आप। कर रही भैया। ये आपने चौथा खोल लिया। तुमने चौथा खोल लिया भाई। फोर्थ बनाइए। एक सेकंड, ये चेतन दास जी की टीका है एक्चुअली। सॉरी सॉरी। और इससे पढ़ रहे थे ना हम तो। ये राम जी भाई वाली से करना है हमें। हाँ, यही वाला है, यही वाला। हम्म। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसामूढम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। सभी को जय जिनेन्द्र। हम्म। तत्वार सूत्र नाम का अपना महाशास्त्र चल रहा है। और इसमें हमारा छठा अध्याय हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमने कल तक 24वां सूत्र फिनिश किया था, यानी 16 कारण भावना, यानी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता है ये हमने जाना था। फिर हमने इसमें तीर्थंकरों के भेद, अरिहंतों के भेद, है ना, ये हमने जाने थे। फिर सिद्धांत, इस सूत्र के सिद्धांत को हमने समझा था। अब हम पढ़ेंगे गोत्र कर्म ये के जो आश्रव सिद्धांत का लिखे क्या हुए कारण है। भैया, ये जो सिद्धांत लिखे हुए हैं ये 16 करण भावनाओं के लिए लिखे हुए हैं कि ये कंडीशन लागू होंगी इन पे। हाँ, ये 16 कारण भावनाओं के लिए भी हैं, और तीर्थंकर कर्म, तीर्थंकर नाम कर्म की जो प्रकृति है वो हाँ। जैसे जैसे बंधती है, ठीक है ना, और उस जो सम्यक दृष्टि जीव है उनको किस दृष्टि से देखता है, किस भावों से उस नाम कर्म की प्रकृति को, यानी तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति को वो देखता है, ठीक है। जी। तो वो जी। यहाँ पर बताया था हाँ जी। कि जिस भाव से है वो भी, मतलब जो सम्यक दृष्टि है वो उसको उपादेय नहीं मानता। वो 16 कारण भावना भाता अवश्य है, लेकिन उसके कहीं भी दिमाग के किसी भी कोने में तीर्थंकर पद ग्रहण करूं ऐसी भावना नहीं होती, है ना। तो ये चीज है। अब गोत्र कर्म के आश्रव के कारण कहते हैं। नीच गोत्र के आश्रव का, गोत्र दो प्रकार के होते हैं हमने पढ़ा था, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। तो पहले नीच गोत्र के आश्रव का कारण कहते हैं। परात्म निंदा प्रशंसे सद सद्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचय गोत्रस्य, यानी पर आत्म निंदा प्रशंसे, यानी कि अपनी प्रशंसा और पर की निंदा। क्या? अपनी प्रशंसा और पर की निंदा। सद्गुणोच्छादनोद्भावने, और अच्छे गुणों का तो करता है ढक्कन, और बुरे गुणों को करता है उजागर। किसके? अपने नहीं, पर के, है ना। तो वो क्या है? नीचे गोत्र वाला है, यानी उसको नीचे गोत्र का आश्रम होता है। दूसरे की निंदा और अपनी प्रशंसा करना तथा प्रकट गुणों को छुपाना। कौन से प्रकट गुणों को छुपाना? दूसरे के अच्छे जो प्रकट गुण हैं उनको छुपाता है, और अपने जो अच्छे, अपने जो बुरे गुण हैं उनको, मतलब उनको छुपाता है, और अपने जो अच्छे गुण हैं उनको बताता है, ठीक है। दूसरे और की। दूसरे के जो अवगुण हैं उनको क्या करता है? उजागर करता है, और उसके गुणों को ढाकता है। तो क्या लिखा है? तथा प्रकट गुणों को छुपाना और अप्रकट गुणों को प्रसिद्ध करना। प्रसिद्ध का मतलब है उजागर करना। सो नीच गोत्र कर्म के आश्रव का कारण है। एकेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय पर्यंत तक सभी त्रियंच नारकी तथा लब्ध पर्यातक मनुष्य, इन सब के नीच गोत्र है। क्या लिखा? क्या लिखा? एक इंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय तक
सभी त्रियंच, है ना, नारकी तथा लब्धि पर्याप्तक मनुष्य, इन सबके लब्धि पर्याप्तक मनुष्य इन सबके क्या है, नीच गोत्र है। ठीक है, यानी कि त्रियंचों और नारकियों के तो नीच गोत्र होता ही होता है, और जो लब्धि पर्याप्तक मनुष्य है, लब्धि अपर्याप्तक है, ये लब्धि पर्याप्तक नहीं है, लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य, इनके क्या है, इनके नीच गोत्र है। पर भैया देवों के मनुष्य उच्च, लब्धि अपर्याप्तक होते ही नहीं है। क्या, मनुष्य नहीं होते लब्धि हैं ना, अपर्याप्त अपर्याप्तक होते हैं ना। नहीं अगर होते। लब्धि पर्याप्तक हो तो हम तो लब्धि पर्याप्तक हैं, हम तो नहीं, पर्याप्तक है ना। आप थोड़ा सा डिफाइन करो कि लब्धि अपर्याप्तक किसको बोल रहे हो, क्योंकि मनुष्य लब्धि अपर्याप्तक नहीं होता। ये एक बार हिमांशु भाई डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा इसमें ज्यादा नहीं पता, है ना। जो वो जब मुझे आएंगे पता तो, है कि जिस हाँ जैसे जिसकी पर्याप्तियां पूर्ण होने लग रही है लेकिन पूर्ण नहीं हुई हैं, हाँ लेकिन नियम से पूरी होंगी, हाँ वो लब्धि पर्याप्तक कहलाता है। अब ये अपर्याप्तक है, मतलब वो नहीं कि वो पूरी नहीं होंगी, क्योंकि मनुष्य का जो कर्म बांधता है उसकी पर्याप्तियां हम्म। हर हाल में पूरी होती ही जो होती है। समूर्छन होते हैं ना, समूर्छन, समूर्छन जीव, हाँ, समूर्छन जीव, वो अपर्याप्तक होते हैं। समूर्छन देखना जो पड़ेगा। मनुष्य होते हैं, समूर्छन मनुष्य, समूर्छन मनुष्य, समूर्छन जीव नहीं, समूर्छन हम्म, मनुष्य, मनुष्य जाति में भी समूर्छन जीव होते हैं, हाँ है ना, हाँ, वो होते हैं अपर्याप्तक, ये क्योंकि हो उनकी सकता वो पूरी नहीं होती। ठीक। भैया एक मिनट, मनुष्य में समूर्छन कौन जीव हो गए? ये मैंने पढ़ा है, लेकिन अब मुझे ऐसा ध्यान नहीं आ रहा। हमारे मल में हिमांशु ऐसे भाई भी आएंगे पढ़ा तो हुआ उनसे एक बार मेरा भी क्लियर है कर कि लेंगे। मनुष्य में होते हैं, पर हमारे हमारे मल में होते हैं, जैसे जैसे हाँ, इस तरह से सम्मूर्छन ऐसे होते हैं मनुष्य। पसीने में, पसीने में, मल में, एक्सक्रीशन में जो होता है ना, अपना सीक्रेशन निकलता है उसमें, ठीक है, तो उनमें होते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल एक बार भैया आ जाएंगे तो वो क्लियर कर देंगे। देवों के उच्च गोत्र है, गर्भज, गर्भज मनुष्य जो होते हैं, देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पेसिफाई किया हुआ है, गर्भज मनुष्य। अगर केवल मनुष्य होता कि कैसे भी मनुष्य हो, समूर्छन हो या कोई और हो, या मनुष्यों में केवल गर्भज होते, तो फिर यहाँ गर्भज मनुष्य नहीं लिखा होता, यहाँ केवल क्या लिखा होता, मनुष्य लिखा होता। डिफाइन उसी को किया जाता है ना जिसके भेद हों, तभी तो यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है, वरना यहाँ पे देवों के उच्च गोत्र लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या, कि उनमें कोई भेद नहीं है, चाहे वो पहले स्वर्ग का देव हो, और चाहे वो सर्वार सिद्धि के देव हो, सबके सब कैसे हैं, ऊंचे गोत्र वाले हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है, स्पेसिफाई किया है कि गर्भज मनुष्य के, ठीक है, दोनों प्रकार से गोत्र कर्म होते हैं। ठीक है, उच्च गोत्र कर्म के आश्रव का कारण, तद विपर्यो, तत् विपर्यो नीचे वृत्युन सैको चौतरस्य, उस नीच गोत्र के आश्रव, तत् विपर्यो, तत् विपर्यो, तत् प्लस विपर्य, विपर्य का मतलब उल्टा, तत् मतलब जो पहले कही गई बात है, यानी जो 25वां सूत्र है उसके उल्टा। अपोजिट में, है ना, हम्म। उसके अपोजिट में, उस नीच गोत्र कर्म के आश्रव के कारणों से विपरीत, अर्थात पर प्रशंसा, आत्मनिंदा इत्यादि, तथा नम्र, नम्र, नम्र का मतलब, है ना, विनय, नम्र मतलब वृत्ति होना, दूसरों की तारीफ करना और अपनी गलतियों को प्रकट करना और उसको लेके स्वीकार अपनी करना, निंदा हाँ करना। हाँ, मद का अभाव, दूसरे गोत्र कर्म यानी कि उच्च गोत्र कर्म के आश्रव का कारण है। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होता है, सब ऊंचा गोत्र मिल जाए या नीचा गोत्र मिल जाए, तो इसमें ये लाभ होता है कि आपको नीचे गोत्र वालों में फिर जो, हम जो इस समय श्रवण कर रहे हैं ना, अगर हमारा कहीं ऐसी जगह जन्म हो जाता जहां पर ये नहीं नीचे देखना है। गोत्र वाले होते, तो वहां श्रवण करना दूभर हो जाता, हम्म। वहां पे जनवाणी श्रवण करना ऐसा सत्संग ही नहीं मिलता, ऐसा लौकिक में संसर्ग भी ही नहीं अपमान मिलता। सहना पड़ता है ना उसमें। है जी, लौकिक में भी आपको अपमान मिलता है ना नीच गोत्र में हाँ, ऐसे। अपमान मिलता है। अब पैदा हो जाते हैं हम अफ्रीका के जंगलों में, फिर झिंगा लाला करते रहते हैं वहां पर, वहां मिलती है, वहां पर जिनवाणी सुनने को नहीं मिलती। ठीक है ना, नहीं यहाँ पर है। हाँ जी भैया। नहीं, वो कुछ नहीं, सॉरी, बाय मिस्टेक हो गया। अच्छा, एक आप आ गए, मैं वेट कर रहा था, ये ना 25वां थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करो टीका से। क्या क्या? 25वां,
एक इंद्रिय, संगी, पंचेंद्रिय तक सभी त्रियंच, नारकी तथा ये लब्धेय पर्याप्तक, ये लब्धि अपर्याप्तक लिखा है या लब्धि पर्याप्तक मनुष्य? लब्धि, लब्धि पर्याप्तक। लब्धि पर्याप्तक है। हम्म। तो क्या अपर्याप्तक नहीं होते मनुष्य? लब्धे, लब्धे क्योंकि ये पर्याप्तक है लब्धि, लब्धि। लब्धि प्लस हाँ लब्धि अपर्याप्तक। पर्याप्तक है, हाँ हाँ अपर्याप्तक है, ये अपर्याप्तक। हम्म। इनको सबको नीचे गोत्र रहता है अपर्याप्तक तक। हाँ, तो इनका एग्जाम्पल आप बता दो जरा एक बार। अपर्याप्तक होते ना, जैसे अपर्याप्तक मनुष्य यानी कि जो, जिनकी पर्याप्तियां पूरी नहीं हो पाती अंतर मुहूर्त पहले तक। जैसे मनुष्य गति में हम्म। जन्म लिया किसी भी जीव ने, जैसे क्षत्रिय की कुल में भी किसी मनुष्य की योनि में, मतलब किसी किसी जीव का आगमन होगा, तो पर्याप्ति पूरी नहीं होने तक, जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं होगी तब तक उसका गोत्र नीचे रहेगा। तो पर्याप्ति पूरी अच्छा। होने के बाद गोत्र गोत्र बदलेगा। या यूं समझ लो, आप इस तरह की समझ लो कि जिन जीवों की पर्याप्त, जिन जीवों को उच्च गोत्र का बंध होता है उनकी पर्याप्ति पूरी होती ही होती है, वो अपर्याप्तक अच्छा। रहते ही नहीं। मतलब पर्याप्ति का मतलब नहीं पता। मतलब जन्म लब्धि होना पर्याप्त, पूरा बच्चा बन के, है ना भैया? बताओ। हाँ 5 पर्याप्तियां होती है ना भैया, लब्धियां बताओ, वो 5 पर्याप्तक समझाओ। पर्याप्ति नहीं आप ही मालूम? बता दो, आप ही बता दो, आप ही। देख मैं गणित में देख लूंगी। नहीं वो तो से नहीं नहीं, वो पूरा विषय, विषय ही आप बदल बता जाएगा। दो भैया। हम्म। देखो पर्याप्ति का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है। मैंने जो जो पांच जो होते हैं ना बस। किया जाए, शक्ति माने होता है शक्ति, ठीक है ना, लब्धि माने होता है शक्ति। तो शक्ति प्राप्त करना, कौन सी शक्ति प्राप्त करना? कि जिस गति में जीव गया है उस गति के अनुसार, उस गति के अनुसार शरीर को प्राप्त करना, उस गति में जीने के लिए, उसको कहते हैं लब्धि पर्याप्ति। ठीक है ना। तो जो पर्याप्तियां होती हैं ये 5 प्रकार की होती हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। छह छह होती हैं, छह छह प्रकार की जो है ये लब्धियां होती हैं। इनके प्राप्त होने को, इनके पूर्ण प्राप्त होने को पर्याप्ति कहते हैं, और इनके पूर्ण पर्याप्त ना होने को अपर्याप्ति कहते हैं। किसी भी योनि में जब जीव जन्म लेता है, तो जन्म लेने के समय से लेकर, मैंने प्रवेश करने से लेकर और जन्म लेने के समय तक, एक अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर ये छहों पर्याप्तियां उसकी पूर्ण हो जाती है, विकसित हो जाती है, यानी छहों पर्याप्तियों को प्रकट होने में एक अंतर मुहूर्त का समय लगता है। अंतर ये मुहूर्त जन्म के लेने पर बाद, है क्या? जन्म लेने के है, बाद, मतलब जन्म जब लेने के जीवित बाद नहीं, समय जब जब जीव एक गति से निकलकर दूसरी गति में प्रवेश करता है, तो अच्छा प्रवेश तभी। करने के समय से लेकर अंतर हम्म। मुहूर्त समय लगता है पर्याप्तियों को पूरा होने में। अच्छा। एक अंतर मुहूर्त लगता है पूरा। तो एक अंतर मुहूर्त होने से पहले पहले जिन जीवों को, जिन जीवों की डेथ हो जाती है, यानी वो उस गति से गतियांतर कर जाते हैं, और कुछ वो जीवों तो की सब, ऐसे भी तो होता है ना कि 9 महीने पूरे नहीं होते, बीच में 2 महीने, 4 महीने। वो पर्याप्त तक कहलाएंगे। अच्छा, वो भी पर्याप्त तक ही कहलाएंगे? हाँ वो सब पर्याप्त तक कहलाएंगे। अंतर मुहूर्त के पहले पहले जो जीवों का हो गया गतियांतर, वो सब अपर्याप्त तक कहलाते हैं। अच्छा अंतर मुहूर्त मतलब बाद भैया का पर्याप्त। एक गति से दूसरी गति जाने तक में भी जीव ही पूर्ण हो सकता है? एक गति से दूसरी गति तक जाने में भी, मतलब जाने में भी मतलब उसकी मृत्यु हो सकती है? मतलब नहीं आपने नहीं बोला ना गति भी में कि तो, एक गति से दूसरे उसमें विग्रह जाने गति में। की नहीं, विग्रह गति में। विग्रह हाँ गति में थोड़ी हो जाएगी, विग्रह गति में नहीं होती है। अच्छा, अभी आपने विग्रह बोला ना कि गति, अंतर मुहूर्त तक वो पहुंच गया तो ठीक है, वरना ये नहीं कहा वो मैंने, कहा अंतर पहुंचने मुहूर्त। के बाद। अच्छा। पहुंचने के बाद देखो, एक समय, 2 समय, 3 समय में एक गति से दूसरी गति में पहुंचा, तो जिस भी गति में पहुंचा उस गति के अनुसार जो उसको पर्याप्तियां चाहिए, जो उसको शरीर चाहिए, जो उसको इंद्रिय चाहिए, वो प्रकट करने में, वो प्राप्त करने में एक अंतर मुहूर्त का मिनिमम समय लगेगा उसको। हम्म। ठीक है। उसके बाद वो आंगो पांग आदि बनेंगे, वो धीरे धीरे बनेंगे। लेकिन उन आंगो पांग को बनाने की, उस गति के अनुसार सरवाइव करने के लिए जो शरीर चाहिए, उस गति के अनुसार जीवन जीने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, उन उस चीजों को डेवलप करने के लिए जो शक्ति है उसको चाहिए, वो 6 प्रकार की पर्याप्तियां होती हैं। आई बात समझ में? पहले भी हाँ भैया मैंने भैया पहले समझ भी गई। समझाया हुआ ना। हेलो।
मुझे हमारे समझाया है क्लास यहाँ में पर, नहीं पता समझाया नहीं, मुझे तो इस वाले, समझाया था यहाँ, पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा। इस क्लास में नहीं हाँ होगी। ठीक है ना। तो जैसे मनुष्य गति की अपेक्षा से समझो कि कोई जीव किसी गति से निकलकर मनुष्य गति में आया, तो जिस समय उसने मनुष्य गति में प्रवेश किया उस समय से लेकर अंतर मुहूर्त काल तक उसको 6 पर्याप्तियां प्राप्त होंगी उस गति में सरवाइव करने हेतु, जो बॉडी उसको बनानी है उसके लिए। अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर यानी अंतर मुहूर्त पूरा होने से पहले यदि वो निकल गया उस गति से वापस, तो वो अपर्याप्तक कहलाएगा। और अगर अंतर मुहूर्त तक टिक गया तो वो पर्याप्तक कहलाएगा। भले ही वो फिर 1 महीने, 1 महीने का हो जावे, 2 महीने का हो जावे, वो सब पर्याप्तक में ही काउंट हो जाएंगे। एक अंतर मुहूर्त से पहले पहले जो चले जाएंगे उन वो अपर्याप्तक कहलाएंगे। समझ में आया? गरिमा, मम्मी आप ये तो म्यूट हमने हो, द्रव्य, ये मम्मी द्रव्य आप हाँ संग्रह म्यूट हो। पढ़ा था ना, मैं हाँ ठीक द्रव्य है। संग्रह हाँ पढ़ा था। द्रव्य संग्रह में पूरा डिटेल में दे रखा है। हाँ ये द्रव्य संग्रह में पूरा इसमें डिटेल में दे रखा है, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, लब्धियां, ऐप है ना, पूरा डिटेल में है। अपर्याप्तक उनको भी कहेंगे ना शायद, जैसे मलेच्छ खंड में होती हैं जो स्त्रियां होती हैं, मैंने पता नहीं कहाँ पढ़ा है या सुना है कि उनकी बगल में जो होते हैं वो पंच इंद्रिय होते हैं, वो तो और वो अंतर वो तो मुहूर्त में वो ही। तो फिर अलग अलग वो गति के हो गए, वो तो समूर्चन, हो ही गए। वो तो वो समूर्छन हो ही समूर्चन गए। होते हैं। हाँ समूर्छन समूर्छन। सब अपर्याप्तक, हाँ हाँ समूर्छन सब अपर्याप्तक हाँ होते हैं। समूर्छन अपर्याप्तक। हाँ, वो सब अपर्याप्तक होते हैं। हाँ वो अपर्याप्तक है ना। होते हैं। बस इतनी सी बात ठीक है है। यहाँ पे। ठीक है, 6 पर्याप्तियां होती कह हैं। रहे नाम उनके नीचे बताना फिर गोत्र से। कर्म होगा। 6 पर्याप्तियों के नाम: हाँ। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, हम्म मन। हम्म मन। हम्म तो असंगी के 5 होंगी। हम्म ठीक है। और हाँ मिनिमम 4 पर्याप्तियां होती हैं। कम से कम 4, अधिक से अधिक 6। अधिक से अधिक 6। हम्म ठीक है ना। ठीक है। जो जिनके निगुण भाषा नहीं वाले जीव होती होते हैं ना, उनको भी 4 होती हैं कम से कम, अगर 4 वो होती है। पर्याप्त है। हाँ, सबसे कम 4 होती है। तो ठीक दो है। कौन सी मिसिंग होती है, मन और भाषा? मन और मन और भाषा। भाषा। भाषा मन तो वचन संगी को ही जिसको होता है ना, संगी को होगा, और भाषा जिसको वचन होगा उसको होगी। उसको होगा। मतलब जिसको बोलना नहीं आता उसका है क्या? हाँ जिस गति में वचन होगा। नहीं जैसे कुछ मतलब कुछ जो सर्प जीव बोल भी नहीं पाते होते हैं, हैं तो जो जीव बोल नहीं संगी। पाते, गूंगे होते हैं मनुष्य, वो होते हैं। नहीं, मनुष्य नहीं, मनुष्य में तो 5 इंद्रियां होती हैं, चाहे वो जन्म से आप अंधा हो, समझाओ मुझे। चाहे हाँ, जन्म से बहरा हो, चाहे जन्म से गूंगा हो, है ना, उससे मतलब नहीं है। आगे बढ़े। हाँ। हाँ ठीक है, बढ़ो आगे बढ़ो। उच्च गोत्र कर्म के आश्रव का कारण उस नीच गोत्र कर्म के आश्रव के कारणों से विपरीत, अर्थात पर प्रशंसा, आत्मनिंदा इत्यादि, तथा नम्र वृत्ति होना, तथा मद का अभाव, सो दूसरे गोत्र कर्म अर्थात उच्च गोत्र कर्म के आश्रव का कारण है। टीका: यहाँ नम्र वृत्ति होना और मद का अभाव होना, सो अशुभ भाव का अभाव समझना, उसमें जो शुभ भाव है सो उच्च गोत्र कर्म के आश्रव का कारण है। अनुत्सेक, ऊपर है ना, नीचे वृत्त्युनत्सेको, तो अनुत्सेक का अर्थ है मान का ना होना, अभिमान का ना होना। यहां तक 7 कर्मों के आश्रव के कारणों का वर्णन किया। अब अंतरिम अंतिम अंतराय कर्म के आश्रव का कारण बताकर यह अध्याय पूर्ण करते हैं। अंतराय कर्म के आश्रव का कारण: विघ्न करण अंतरायस्य, क्या, कि दान, लाभ, भोग, उपभोग तथा वीर्य में विघ्न करना, सो अंतराय कर्म के आश्रव का कारण है। इस अध्याय के 10 से 27 तक के सूत्रों में कर्म के आश्रव का जो कथन किया है, वह अनुमान संबंधी नियम बताता है। क्या अनुभाग बताता है, है? अनुमान संबंधी नियम अनुभाग है। अनुमान नहीं है है, अनुभाग अनुभाग। संबंधी। तो मेरे में गलत हम्म लिखा हुआ है।
ये तो एक बार वही मैं देखो चौंक रहा था, ये क्या अनुमान ही अनुमान लिखा हुआ है भैया, है। मेरे में भी। अनुभाग है मेरे में भी, अनुभाग संबंधी। बुक में तो अनुमान ही लिखा हुआ है। चलो अच्छा, इसमें पढ़ते हैं, फिर अनुभाग। तो उसमें वो पढ़ के उसमें मीनिंग वो समझ में निकालो, आ जाएगा, फिर देखो कौन ये सा वो सही है। है ना, समझ भैया पढ़ते जो हैं पहले। पीडीएफ में है ना वो ही सही होगा, क्योंकि वो पुरानी वैसी पीडीएफ है और हम लोग के पास नई बुक है, तो ये अनुभाग ही होगा फिर। इस अध्यापक के 10 से 27 तक के सूत्रों में कर्म के आश्रव का जो कथन किया है वह अनुमान या अनुभाग संबंधी नियम बताता है। अनुभाग ही जैसे होना चाहिए मीनिंग अभी इसका। पूरा पढ़ना है, अनुभाग फिर तो है। पहले पहले एक बार पढ़ लें अनुभाग का उसमें। अनुभाग का मतलब होता है फल, फल, हाँ। इसलिए हम्म। अनुभाग है वहां पे। अनुभाग का हम्म। मतलब होता है फल। फल, हाँ। अनुभाग संबंधी नियम बताता है। जैसे किसी पुरुष के दान देने के भाव में किसी ने अंतराय किया, तो उस समय उसके जिन कर्मों का आश्रव हुआ, यद्यपि वह सातों कर्मों में बट गया, तथापि उस समय दानांतराय कर्म में अधिक अनुभाग पड़ा। आगे आ गया इसमें, अधिक अनुभाग पड़ा, तथा अन्य प्रकृतियों में मन अनुभाग पड़ा। प्रकृति और प्रदेश बंध में योग निमित्त है, और स्थिति और अनुभाग बंध में कषाय भाव निमित्त है। क्लियर। अब इसका एक बार उपसंहार पढ़ते हैं, डिटेल में है, आज पूरा इसी में चला जाएगा। देखो उपसंहार, यह आश्रम अधिकार है जो कषाय सहित योग होता है, वह आश्रम का कारण है, उसे सांप्रदायिक आश्रम कहते हैं। दो तरीके के आश्रम होते हैं ना, सांप्रदायिक और ईर्यापत। तो ईर्यापत किसके होता है, जो कषाय रहित होता है, यानी कि अरिहंत भगवान के, है ना। कषाय शब्द में मिथ्यात्व, अवरति, कषाय, इन तीनों का समावेश हो जाता है। इसलिए अध्यात्म शास्त्रों में मिथ्यात्व, अवरति, कषाय तथा योग को आश्रम का भेद गिना जाता है। यदि उन भेदों को बाह्य रूप से स्वीकार करें और अंतरंग में उन भावों की जाति की यथार्थ पहचान ना करें, तो वह कैसे है, मिथ्या दृष्टि है और उसके आश्रव होता है। दोबारा पढ़ते हैं कि यदि उन भेदों को बाह्य रूप से स्वीकार करे, मतलब बाहर से तो स्वीकार कर लिया, जैसे हमने रट लिया साहब कि आश्रम के कितने भेद, कि 5 भेद, कौन कौन से, मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय, योग और प्रमाद। अब लेकिन उसको लेकिन स्वीकार नहीं किया अंदर से हमने लेकिन अंदर से भाव आसन नहीं किया, निर्णय नहीं किया, है ना। तो मिथ्या दृष्टि वो ही रह गए और क्या हो आश्रम गया, हो वो गया। मिथ्या दृष्टि और उसके आश्रम होता है। पूरा पैराग्राफ का यही है समरी। हाँ, अभी तो ये पहला हो गया ना, फर्स्ट। अब सेकंड, हम्म। योग को आश्रव का कारण कहकर योग के उपविभाग, उपविभाग का मतलब सब, सब पार्ट, क्या कहते हैं, सब सब पार्ट्स, डिवीजन। हाँ सब डिवीजन करके सकषाय योग और अकषाय योग को आश्रव का कारण कहा है। ठीक है। और 25 प्रकार की विकारी क्रिया, 25 प्रकार की विकारी क्रिया कौन सी, जो पीछे पढ़ी थी ना क्रिया, अपने हमने पढ़ी थी क्रियाएं, 25 प्रकार की क्रियाएं पढ़ी थी। याद ध्यान आ नहीं रही है। है, क्रियाएं पढ़ी थी 25 प्रकार की, पीछे पलट के देख लेना, है ना। और उसका पर के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा है, यह भी बताया गया है। ये था आपका पांचवें सूत्र, पांचवें उसमें था क्रियाएं, पांचवें में था यानी छठे में ही था, ठीक है, बाद में देख लेंगे एक बार। है ना। तो उसमें था ये पूरा, क्रियाएं कौन कौन सी थी। ठीक है। हम्म। तो 25 प्रकार की विकारी क्रिया और उनका पर के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा है, यह भी बताया गया है। अज्ञानी जीवों के जो राग, द्वेष, मोह रूप आश्रय भाव है, उनके नाश करने की तो उसे चिंता नहीं है, और जो बाह्य क्रिया और बाह्य निमित्तों को दूर करने का यह जीव उपाय करता है। मैंने टीवी ना देखने का नियम लिया है, तो मैंने क्या करा, टीवी घर से बाहर फेंक दिया, ठीक है ना। पर ये नहीं करता कि ब्रह्मचर्य नियम लिया है तो बीवी को घर से बाहर फेंक दे, इतनी हिम्मत नहीं होती, है ना। तो वो चीज कि वो अपने उसका नहीं करता कि उसका उपाय करे कि भाई ये भाव ही ना उमड़े, तो
तो जितने भी अनुकूल या प्रतिकूल वो हों उसके साथ, अनुकूल या प्रतिकूल संयोग उसको मिले, तब भी उसके अंदर में वो भाव ही उत्पन्न ना हो। ठीक है। भरत जी घर में ही वैरागी, रामचंद्र जी लड़ते हैं, लेकिन उनको पूरा राज्य उनके पास है, लेकिन फिर भी वो उसमें लीन नहीं रहते। अज्ञानी जीवों के जो राग द्वेष मोह रूप आश्रय भाव है, उनके नाश करने की तो उसे चिंता नहीं, और बाह्य क्रिया और बाह्य निमित्तों को दूर करने का यह जीव उपाय करता है, परंतु इसके मिटने से कहीं आश्रव नहीं मिटते। दृष्टांत, द्रव्य लिंगी मुनि अन्य कुदेव आदि की सेवा नहीं करता। द्रव्यलिंगी कौन? यहाँ पे द्रव्यलिंगी का अर्थ बताया है जो अभी पहले गुण स्थान में ही है ना। हिंसा तथा विषय में प्रवृत्ति नहीं करता, क्रोधादि नहीं करता, तथा मन वचन काय को रोकने का भाव करता है, तो भी उसके मिथ्यात्व आदि 4 आश्रम होते हैं। ये कैसे द्रव्यलिंगी की बात है? ये ऐसे द्रव्यलिंगी की बात है जो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करता है। मतलब उनके शरीर को अगर चीड़ फाड़ दिया जाए तब भी उनकी आंखों में लाली नहीं आएगी, मतलब 1% भी खून नहीं उतरेगा, यानी कि गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी उनके मिथ्यात्व आदि 4 आश्रव तो होते हैं। पुनश्च ये कार्य वे कपट से भी नहीं करते, क्योंकि यदि कपट से करें तो वे ग्रहवेग तक कैसे पहुंचे। मतलब ऐसा भी नहीं करते कि दूसरे को दिखाने के लिए साहब हमने निर्जल व्रत किया है और अंदर ही अंदर भाव आ रहे हैं कि यार बहुत प्यास लग रही है, अब कल तक का बस और इंतजार, कल तक का और इंतजार, ऐसा नहीं करते। ठीक है ना, क्योंकि ये 9वीं ग्रहवेग तक घूम के आ जाते हैं। यहाँ साफ लिखा है कि वह ग्रहवेग तक कैसे पहुंचे। इससे यह सिद्ध होता है कि जो बाह्य शरीर आदि की क्रिया है वह आश्रव नहीं है। क्रिया से आश्रव नहीं होता, किससे होता है? पर भावों से आश्रव होता है, भावों से आश्रव बताया है। किंतु अंतरंग अभिप्राय में आश्रव है। अंतरंग अभिप्राय में जो मिथ्यात्व आदि रागादिक भाव हैं वही आश्रव हैं। जो जीव उसे नहीं पहचानता उस जीव के आश्रव तत्व का यथार्थ श्रद्धान नहीं है। स्पष्ट है हम्म, ना? बिल्कुल। सम्यक दर्शन हुए बिना आश्रव तत्व किंचित मात्र भी दूर नहीं होता। यदि कोई महाज्ञानी ये बोल दे, प्रथम उसमें गुण स्थान में कोई महाज्ञानी, महाज्ञानी क्या बोल रहे हैं? खूब स्वाध्यायी है, खूब पढ़ा लिखा है, ठीक है ना, और वो ये सोचे कि मुझ में तो इतना मंद कषाई हूं कि मुझे तो आश्रव नहीं हुआ, ठीक है, तो वो क्या है? झूठ बोल रहा है, क्योंकि आश्रव तत्व किंचित मात्र भी दूर नहीं होता किसके? मिथ्या दृष्टि के। इसलिए जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त करने का यथार्थ उपाय प्रथम से प्रथम करना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के बिना किसी भी जीव के आश्रव दूर नहीं होते, और ना ही अपने आप लगा लेना, ना ही धर्म होता है। हमने पढ़ा था ना इसमें कि धर्म का प्रारंभ ही 4थे गुण स्थान से होता है, यानी सम्यक दर्शन ही धर्म का प्रारंभ है यथार्थ रूप से। तो मिथ्या दर्शन संसार का मूल कारण है, और आत्मा के स्वरूप का जो अवर्णवाद है, अवर्णवाद का मतलब क्या? जो मिथ्या मान्यता है, जो मिथ्या मान्यता चली आ रही है, ठीक है ना। मिथ्या दर्शन संसार का मूल कारण है, और आत्मा के स्वरूप का जो अवर्णवाद है, यानी जो मिथ्या अभिप्राय है, किसके संदर्भ में? आत्मा के स्वरूप के संदर्भ में। सो मिथ्यात्व के आश्रव का कारण है। हमने आत्मा को शरीर समझ लिया या शरीर को आत्मा समझ लिया, और थोड़ा सा हमने पढ़ा लिखा तो हमने अपने आप को रागी द्वेषी समझ लिया, है ना, आत्मा को आत्मा समझा ही नहीं। तो क्या है? वो मिथ्यात्व के आश्रव का कारण है। इसलिए अपने स्वरूप का तथा आत्मा की शुद्ध पर्यायों का अवर्णवाद ना करना, अवर्णवाद यानी कि जैसा है वैसा ना समझना, और अवर्णवाद ना करना यानी कि जैसा है वैसा समझना, ठीक है। किसका? अपने स्वरूप का, और आत्मा की। किसकी आत्मा की? किसकी आत्मा की? किसकी आत्मा की? मेरी आत्मा की।
अपनी आत्मा की नहीं, अरे मैं ही तो आत्मा हूं, अपनी आत्मा तो पड़ोसी की हो गई, है ना। मैं ही आत्मा हूं, यानी मेरी शुद्ध पर्यायों का अवर्णवाद ना करना, अर्थात जैसा स्वरूप है वैसा यथार्थ समझकर प्रतीति करना। देखो सूत्र 13 और उसकी टीका। इस अध्याय में बताया गया है कि सम्यक दृष्टि जीवों के समिति, अनुकंपा, व्रत, सराग संयम, भक्ति, तप, त्याग, वैयावृत्य, प्रभावना, आवश्यक क्रिया इत्यादि जो स्क्रॉल करना पूजा शुभ ऊपर। भाव हैं। हाँ जी, कुछ नहीं, वो कोई कुछ स्क्रॉल बोल रहे करने हैं? को बोल रही थी। अच्छा। कुछ नहीं, पढ़ो। इस अध्याय में बताया गया है कि सम्यक दृष्टि जीवों के समिति, अनुकंपा, व्रत, सराग संयम, भक्ति, तप, त्याग, व्यय, प्रभावना, आवश्यक क्रिया इत्यादि जो शुभ भाव हैं वे सब आश्रव हैं, बंद ही के कारण हैं। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इस बात को डंके की चोट पर बोल सके, जो गुरुदेव ने हमें खोल के दिखाया है। ये जो टीका हम पढ़ रहे हैं ना, ये गुरुदेव की दृष्टि वाली टीका है। कोई इतने छाती चौड़ी करके नहीं बोल सकता दुनिया में कि भैया ये जो शुभ भाव हैं ये कैसे हैं, ये हे हैं। क्योंकि जो ये हैं वो उनको उपादेय नहीं मानता, होते हैं, करता भी है, लेकिन इस दृष्टि से नहीं करता कि ये ही करने योग्य हैं। वो तो इस दृष्टि से करता है कि मेरा आत्मा ही एकमात्र उपादेय है, और ये भाव तो उसके सहज रूप से प्रकट हो जाते हैं अपनी भूमिका के अनुसार। ठीक है, सम्यक दृष्टि के ये हो गया, बंद के ही कारण है। देखिए लिखा है ना, मिथ्या दृष्टि के तो वास्तव में ऐसे शुभ भाव होते ही नहीं। उसके व्रत तप के शुभ भाव को बाल व्रत या बाल तप, बच्चों के खेल की तरह कहा जाता है। कैसे खेल हैं? बच्चों के खेल हैं, यानी अभी किए और अभी निपटे, इस टाइप से। मृदुता है ना, यानी कि मंद कषाय मतलब बहुत विनम्रता, मृदुता। पर की प्रशंसा, आत्मनिंदा, नम्रता, अनुत्सेकता। अनुत्सेकता का मतलब क्या समझा था हमने? मंद कषाय, है ना। ये शुभ राग होने से बंध के कारण है, तथा राग कषाय का अंश है। अतः इससे घाती तथा अघाती दोनों प्रकार के कर्म बंधते हैं, तथा यह शुभ भाव है। अतः अघाती कर्मों में शुभ आयु, शुभ गोत्र, साता वेदनीय तथा शुभ नाम कर्म बंधते हैं, और इससे विपरीत अशुभ भावों के द्वारा अशुभ अघाती कर्म भी बंधते हैं। देखो, जो मिथ्या दृष्टि होता है ना, मिथ्या दृष्टि क्या, कोई सा भी, तो उसमें जो चार घाती कर्म और चार अघाती कर्म है, इनमें कैसे कैटेगराइजेशन है शुभ और अशुभ की अपेक्षा से, कि जो घाती कर्म है वे तो मात्र अशुभ ही हैं, वे तो मात्र अशुभ ही हैं। आप कितना ही दया दान करो, कितने ही व्रत नियम संयम पालो, लेकिन यदि आप मिथ्या दृष्टि हैं तो आपको चार घातिया के अशुभ कर्मों का आश्रव तो होगा ही होगा। बस फर्क इतना आएगा कि जो अघातिया कर्म है, जिसकी की दो कैटेगरी है, अशुभ और शुभ, तो उसमें वो उसके अनुसार कर्मों के अनुभाग, स्थिति, प्रकृति, प्रदेश के अनुसार वहां पर शुभ कर्मों की इंटेंसिटी यानी अनुभाग बढ़ जाएगा। हाँ, उसमें फिर शुभ, ये गोत्र, हाँ, शुभ उसमें गोत्र, लिखा हुआ ना, शुभ आयु सातवेदनी, मिल शुभ सकती नाम है, कर्म बनते शुभ हैं। गोत्र, हाँ, साता वेदनीय और शुभ नाम कर्म हाँ, बंधते बस हैं। उसमें अघात्या हम्म, कर्मों में फर्क पड़ता है। हाँ, और घातिया में तो अशुभ ही अशुभ है, अशुभ ही है, द्वारा वो अशुभ। कर्म तो बंद ही हाँ। रहे हैं ना, शुभ हो हम्म। या अशुभ हो। ठीक है। और अशुभ, अगर अशुभ भाव किए हैं तो शुभ तो नाम कुछ है ही नहीं, फिर अशुभ अघातिया में भी अशुभ ही बंधेंगे। ये आ गया। इससे विपरीत अशुभ भावों द्वारा अशुभ घाती कर्म भी बंधते हैं। इस बनते हैं तरह शुभ और अशुभ दोनों भाव बंध ही के कारण हैं। कारण है। अतः अर्थात यह सिद्धांत निश्चित है कि शुभ या अशुभ भाव करते करते उससे कभी शुद्धता प्रकट नहीं होती। कोई ये कहे कि मैं तो शुभ भाव कर रहा हूं, तो पूजा कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं, और ये करते करते
मात्र पूजा करने से, मात्र भक्ति करने से, मात्र स्वाध्याय करने से मुझे शुभ बंध खत्म होके और शुद्ध भाव प्रकट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। निमित्त बन सकते हैं, लेकिन ये प्रतीति रखें कि स्वाध्याय करने से मुझे ये हो जाएगा, भक्ति करने से ये हो जाएगा, और आत्मा को समझे नहीं। आत्मा समझने के कार्य आ सकते हैं ये, लेकिन अपना जो मुख्य कार्य है वो तो अपने को ही करना है ना। क्योंकि अगर ये आत्मा समझाते या इनको पढ़ने से आत्मा समझ में आता होता तो सभी को आना चाहिए था, है ना। तो ऐसा तो है नहीं। लेकिन इसको अन्यथा ग्रहण मत करना कि मतलब ये बोल दिया कि साहब इससे पढ़ने से कुछ नहीं होता तो पढ़े ही नहीं। भैया निमित्त नैमित्तिक संबंध भी कोई चीज होती है, होती है। और बताने वाले तो यही है ना कि आत्मा कैसा दिखेगा। अर्थात यह सिद्धांत निश्चित है कि शुभ या अशुभ भाव करते करते उससे कभी शुद्धता प्रकट नहीं होती। व्यवहार करते करते सच्चा धर्म हो जाएगा, ऐसी धारणा गलत ही है। सम्यक दर्शन आत्मा का पवित्र भाव है, यह स्वयं बंध का कारण नहीं है। किंतु यहाँ बताया गया है कि जब सम्यक दर्शन की भूमिका में अशुभ राग हो, सम्यक दर्शन की भूमिका में शुभ राग हो, तब उस निमित्त से किस तरह से कर्म का आश्रव होता है। वीतरागता प्रकट होने पर मात्र ईर्ष्यापथ आश्रव होता है। यह आश्रव एक समय का ही होता है। एक्सप्लेन किया था ना कि जैसे कोई बहुत चिकनी सी दीवार है, उस पे एक रबर की बॉल फेंकी तो वो कितनी देर तक रहती है, उससे भी असंख्यात वहां भाग, है ना, उसका भी असंख्यात वहां भाग समय का ये आश्रव होता है। यानी कि एक समय मात्र का ये आश्रव होता है। इसमें लंबी स्थिति नहीं होती तथा अनुभाग भी नहीं होता। इस पर से अनुभाग नहीं होता तो बंध नहीं होता। इस पर से यह सिद्ध हुआ, इस इस पर से यह सिद्ध हुआ कि सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद जितने जितने अंश में वीतरागता होती है, उतने उतने अंश में आश्रव और बंध नहीं होते, तथा जितने अंश में राग द्वेष होता है, उतने उतने अंश में आश्रव और बंध होता है। अतः ज्ञानी के तो अमुक अंश में आश्रव बंध का निरंतर अभाव रहता है। किसके? ज्ञानी के। और मिथ्या दृष्टि के शुभाशुभ राग का स्वामित्व है, अतः उसके किसी भी अंश में राग द्वेष का अभाव नहीं होता। कई लोग राग को, है ना, प्रशस्त राग को यानी शुभ राग को क्या समझ लेते हैं कि वो राग नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो शुभाशुभ भाव तो है ही, यानी अशुद्ध भाव है, और अशुद्ध भाव जब तक रहेंगे तब तक आश्रव होगा ही होगा, और इसलिए उसके आश्रव बंध दूर नहीं होते। सम्यक दर्शन की भूमिका में आगे बढ़ने पर जीव के किस तरह के शुभ भाव आते हैं, इसका वर्णन अब 7वें अध्याय में करके आश्रव का वर्णन पूर्ण करेंगे, और इसके बाद 8वें अध्याय में बंध तत्व का और 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा का स्वरूप कहा जाएगा। धर्म का प्रारंभ निश्चय सम्यक दर्शन से ही होता है। धर्म का प्रारंभ किससे होता है? निश्चय सम्यक दर्शन। निश्चय सम्यक दर्शन क्या? डेली नियम से 2 घंटे पूजा करनी है, डेली नियम से 1 घंटा स्वाध्याय करना है, सुबह उठकर सबसे पहले नहा धो के व्रत पर प्रक्षाल करनी है। ये हमारा क्या है? सम्यक दर्शन है कि नहीं भैया? जब तक आत्मा को नहीं समझोगे, ये सारे व्रत नियम संयम क्या है? किसी काम के नहीं है। निश्चय के बाद ही व्यवहार शुरू होता है। निश्चय पूर्वक ही व्यवहार या व्यवहार पूर्वक ही निश्चय, दोनों एक साथ चलते हैं। ठीक है, वो तो उपचार होता है। उपचार मतलब क्या? जो व्यवहार भी नहीं है। सम्यक दर्शन की भूमिका में आगे बढ़ने पर जीव के किस किस तरह के शुभ भाव आते हैं, इसका वर्णन अब 7वें अध्याय में करके आश्रव का वर्णन पूर्ण करेंगे, और इसके बाद 8वें अध्याय में बंध तत्व का और 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व का स्वरूप कहा जाएगा। धर्म का प्रारंभ निश्चय सम्यक दर्शन से ही होता है।
सम्यक दर्शन होने पर संवर होता है, और संवर पूर्वक निर्जरा होती है, और निर्जरा होने पर मोक्ष होता है। इसलिए मोक्ष तत्व का स्वरूप अंतिम अध्याय में बताया गया है। और इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि जीव के विकारी भावों का पर द्रव्य के साथ कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आगे पढ़ें या आज यहीं छोड़ें, जैसी सबकी आज्ञा हो। हाँ भैया बताइए। पढ़ो, अभी चलो, तो 15 मिनट है। है जी। अनुकूलता हो जैसे, हाँ बोलिए सभी लोग। 15 मैंने कहा मिनट जैसे अनुकूलता हो, जैसे भी अनुकूलता हो। चलो इसकी भूमिका का ये पढ़ लेते हैं बस, फिर बाकी कल पढ़ लेंगे आप ना, थक पढ़ना ही गए हो तो पढ़ना है कोई इसमें। और रीड कर लेगा ना। है जी। आप थक गए हो तो कोई और रीड कर लेगा ना। नहीं, मुझे पढ़ने में मजा आता है। पढ़ो फिर। मोक्ष शास्त्र अध्याय का 7वां, यानी कि अध्याय 7वां, भूमिका। आचार्य भगवान ने इस शास्त्र का प्रारंभ करते हुए पहले ही सूत्र में कहा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गः। इसमें गर्भित रूप से यह भी आ गया कि इससे विरुद्ध भाव अर्थात शुभाशुभ भाव मोक्ष मार्ग नहीं है, किंतु संसार मार्ग है। इस प्रकार इस सूत्र में जो विषय गर्भित रखा था, वह विषय आचार्य देव ने इन छठे 7वें अध्याय में स्पष्ट किया है। छठे अध्याय में क्या कहा है कि शुभाशुभ दोनों आश्रव हैं, और इस विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिए इस 7वें अध्याय में मुख्य रूप से शुभ आश्रव का अलग वर्णन किया है। पहले अध्याय के चौथे सूत्र में जो 7 तत्व कहे थे, उनमें जगत के जीव आश्रव तत्व की अजानकारी के कारण, उसमें जगत के जीव आश्रव तत्व की अजानकारी यानी कि उसके अज्ञान के कारण ऐसा मानते हैं कि पुण्य से धर्म होता है। कितने ही लोग शुभ योग को संवर मानते हैं। वे बताया कि हम इस समय स्वाध्याय कर रहे हो तो हमें क्या हो रहा है, संवर हो रहा है, ऐसा मान बैठते हैं। तथा कितने ही ऐसा मानते हैं कि अणुव्रत, महाव्रत, मैत्री इत्यादि भावना तथा करुणा बुद्धि इत्यादि से धर्म होता है, अथवा वह धर्म का कारण होता है। धर्म का कारण यानी कि संवर का कारण होता है। किंतु यह मान्यता अज्ञान से भरी हुई है। ये अज्ञान दूर करने के लिए विशेष रूप से यह एक अध्याय अलग बनाया गया है, और इसमें इस विषय को स्पष्ट किया गया है। धर्म की अपेक्षा से पुण्य और पाप का एकत्व गिना जाता है। श्री समय सार जी में यह सिद्धांत 145 से 163वीं गाथा तक में बताया गया है। जो वहां पुण्य पाप अधिकार है ना, उसमें 145 से 163वीं गाथा तक में यह बताया गया है। उसमें 145वीं गाथा में कहा गया है कि लोग ऐसा मानते हैं कि अशुभ कर्म कुशील है और शुभ कर्म सुशील है, परंतु जो संसार में प्रवेश कराए तो भैया वो सुशील कैसन बा, कैसे होगा, है ना, नहीं हो सकता। इसके बाद 154वीं गाथा में क्या कहा कि जो जीव परमार्थ से बाह्य है, वे मोक्ष के कारण को नहीं जानते हुए यद्यपि पुण्य संसार का कारण है, तथापि अज्ञान से पुण्य को चाहते हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि मोक्ष का यथार्थ स्वरूप क्या है। वो तो पुण्य को ही क्या मानते हैं, मोक्ष का कारण मानते हैं, और वो पुण्य को चाहते हैं। इस तरह धर्म की अपेक्षा, देखो यहाँ पे लिखा ना कि जो जीव परमार्थ से बाह्य हैं। परमार्थ से बाह्य हैं कौन है? परमार्थ से बाह्य हैं। परमार्थ से बाह्य का मतलब क्या? जो अपने आत्मा को नहीं जानते। इस तरह धर्म की अपेक्षा से पुण्य पाप का एकत्व बतलाया है। पुनश्च जो प्रवचन सारजी गाथा 77 में भी कहा है कि पुण्य पाप में विशेष नहीं अर्थात समानता है। विशेष का मतलब होता है भेद। विशेष का मतलब यहाँ पर क्या है? भेद। कई जगह विशेष का मतलब मिलेगा, क्या मिलेगा? कई जगह पर्याय मिलेगा, है ना। और यहाँ पर क्या है? भेद।
कि पुण्य पाप में विशेष नहीं यानी कि भेद नहीं अर्थात समानता है। जो ऐसा नहीं मानता वह मोह से आच्छन्न है। आच्छन्न का मतलब वो मोही है और घोर अपार संसार में भ्रमण करता है। आच्छन्न मैंने ढका हुआ, मुंह से लिप्त मुंह है, से ढका ढका हुआ हुआ है। है। उपरोक्त कारणों से आचार्य भगवान ने इस शास्त्र में पुण्य और पाप का एकत्व स्थापन करने के लिए उन दोनों को ही आश्रमों में समावेश करके उसे लगातार छठे सातवें इन 2 अध्यायों में कहा है। उसमें छठा अध्याय पूर्ण होने के बाद इस 7वें अध्याय में आश्रम अधिकार चालू रखा है और उसमें शुभाश्रम का वर्णन किया है। इस अध्याय में बताया गया है कि सम्यक दृष्टि जीव के होने वाले व्रत दया दान करुणा मैत्री आदि के भाव भी शुभाश्रम हैं और इसलिए वे बंध के कारण हैं। तो फिर मिथ्या दृष्टि जीव के जिसके यथार्थ व्रत तो हो ही नहीं सकते उसके शुभ भाव धर्म संवर निर्जरा या उसका कारण किस तरह हो सकते हैं? कभी हो ही नहीं सकता। प्रश्न, शास्त्रों में कई जगह कहा जाता है कि शुभ भाव परंपरा से धर्म का कारण है, इसका क्या अर्थ है? तो यहाँ पर क्या कहते हैं, देखो अपेक्षा समझनी चाहिए हर जगह कि वहां किस अपेक्षा से बात कही गई है। सम्यक दृष्टि जीव जब अपने चारित्र स्वभाव में स्थिर नहीं रह सकता तब भी राग द्वेष तोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ कमजोर होने से अशुभ भाव दूर होता है और शुभ भाव रह जाता है। क्लियर है? वे उस शुभ भाव को धर्म या धर्म का कारण नहीं मानते किंतु उसे आश्रव जानकर दूर करना चाहते हैं। अब यहाँ जो सम्यक दृष्टि जीवों की बात हो रही है ना, उनके क्या है, अगर हम चौथे गुण स्थान की बात करें तो उनके तो अभी मात्र 1 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, 5वें गुण स्थान में मात्र 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ और छठे गुण स्थान में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है। तो जो छठे 7वें गुण स्थान में मुनिराज झूल रहे हैं तो वो हमेशा तो 7वें गुण स्थान में नहीं रहते, वापस से छठे में आते हैं। तो छठा गुण स्थान शुभ भाव रूप है ना। मुनिराज को अशुभ भाव तो होते ही नहीं है क्योंकि उनका पुरुषार्थ इतना तीव्र होता है, लेकिन इतना भी तीव्र नहीं होता कि वो मात्र 7वें से चढ़ चढ़ के वो चले जाएं। अगर वो ऐसा हो तो फिर वो सीधे अरिहंती बन जाएंगे या श्रेणी मार लेंगे, ठीक है। लेकिन जब तक वो श्रेणी नहीं मार रहे हैं वो शुभ और शुद्ध दोनों में झूलते रहेंगे। तो वही बात आ रही है कि पुरुषार्थ कमजोर होने से अशुभ भाव तो दूर होता है, शुभ भाव रह जाता है। उस शुभ भाव को वे भी उस शुभ भाव को धर्म या धर्म का कारण नहीं मानते किंतु उसे आश्रव जानकर दूर करना चाहते हैं। इसलिए जब वह शुभ भाव दूर हो जाए तब जो शुभ भाव दूर हुआ, तो जो मुनिराज का शुभ भाव दूर होता है तो इसका मतलब ये ना समझना कि वो शुभ भाव दूर किया तो वो अशुभ में आ गए। उनका शुभ भाव दूर करने का क्या तात्पर्य कि वो पूर्णतः किसमें आ गए, शुद्ध भाव में आ गए। यानी कि धर्म का परंपरा से कारण कहा है, साक्षात रूप से वह भाव शुभाश्रव होने से बंध का कारण है और जो बंध का कारण होता है वह संवर का कभी कारण हो नहीं सकता। ज्ञानी के शुभ भाव को परंपरा अनर्थ का कारण कहा है, अज्ञानी के शुभ भाव को परंपरा से भी अनर्थ का कारण कहा है। मतलब अज्ञानी कोई जीव अगर व्रत नियम संयम धारण करे तो भी वो कैसा है, अनर्थ का कारण है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना कि हम जो है कल से तलवारें चलाना शुरू कर दें और कुछ भी ना करें, रात में खाएं, अनछना पानी पिए, है ना। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं और हमारे को इतनी भी निर्मलता नहीं आए तो फिर हम पढ़ क्या रहे हैं। अज्ञानी तो शुभ भाव को धर्म या धर्म का कारण मानता है और उसे भला जानता है, उसे थोड़े समय में दूर करके स्वयं अशुभ रूप से परिणमेगा। इस तरह अज्ञानी का शुभ भाव तो शुभ भाव का यानी कि पाप का परंपरा कारण कहा है। मतलब अज्ञानी का तो पुण्य भी पाप का ही कारण है, अर्थात वह शुभ को दूर कर जब अशुभ रूप से परिणमता है। और हम क्या करते हैं कि अगर
हमें शुभ दूर करना हो तो हम शुद्ध की तरफ तो जाते नहीं है। हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हमने नियम लिया कि हम जो है आज एक आसन करेंगे, और क्या करते हैं, दिन भर बैठे रहे, टीवी देखा, गेम खेला, है ना, गपास्टिक करी, अखबार पढ़ा, नॉवेल पढ़ा, और बहुत ज्यादा हुआ तो थोड़ी बहुत किसी से चर्चा कर ली, बाकी सब खत्म। एक आसन का मतलब पता है क्या होता है? एक आसन का मतलब वैसे अगर शब्द अर्थ करोगे तो एक आसन, आसन का मतलब भोजन यानी एक टाइम खाना, लेकिन एक्चुअल में तो एक आसन का मतलब होता है कि भैया एक ही आसन में बैठना। कौन से आसन में? अपने निज भगवान ज्ञायक जो अपना अंदर देह देवालय में विराजमान है, उसके आसन में बैठना, उसके समीप बैठना। ठीक है, बिल्कुल तो सही। वो हम्म, इस तरह अज्ञानी का शुभ भाव तो पाप का परंपरा कारण, अशुभ भाव तो शुभ भाव तो अशुभ भाव का परंपरा कारण कहा जाता है। अर्थात वह शुभ को दूर कर जब अशुभ रूप से परिणमता है, तो पूर्व का जो शुभ भाव दूर हुआ था उसे अशुभ भाव का परंपरा से कारण हुआ कहा जाता है। अब जो मुनिराज 9वीं ग्रेविक तक हो आए, द्रविलिंगी मुनिराज, जिन्होंने खूब निरतिचार पालन किया 28 मूल गुणों का, 9वीं ग्रेविक तक हो आए, मतलब जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, एक मिथ्या दृष्टि के जाने की सर्वश्रेष्ठ गति है, वहां तक हुआ है, उसके बावजूद वो कहां पर आकर पटक दिए गए? वापस से निगोद में, एक इंद्रिय दो इंद्रिय त्रियंच में आके पटक दिए गए। तो काहे पटक दिए गए भैया? क्योंकि उन्होंने सब तो पढ़ा, एकमात्र अपना आत्मा नहीं पढ़ा। आत्मा ठीक नहीं है। पढ़ा। ये कहाँ पर आया बिल्कुल है कि सही। पंचाशती गाथा 168 श्री जयसेनाचार्य कृत टीका में। इतनी भूमिका लक्ष्य में रखकर इन अध्याय के सूत्रों में रहे हुए भाव, इस सूत्रों में कहे हुए भाव बराबर समझने से वस्तु स्वरूप की भूल दूर हो जाती है। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना।